एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटा एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, लेकिन बहुत रैपिड इंक्रीज नहीं होता, बल्कि ग्रेजुअल इंक्रीज होता है। ग्रेजुअल इंक्रीज का मतलब यह है कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास जो है वो अपनी वैल्यूज इंक्रीज कर रहा होता है, लेकिन लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द बेस आपके पास कंडीशन चल रही होती है। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर मैं फंक्शन को लिखूंगा तो फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल्स ए रेस टू द पावर एक्स। यानी यहां पे मैं अपनी वैल्यूज एक्स की जो है वो सब्स्टिट्यूट करता हूं, जो कहलाता है आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या होता है बेटा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और एफ एक्स जो है वो क्या कहलाता है आपके पास? डिपेंडेंट वेरिएबल। ये मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब मैं जब तक एक्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करता रहूंगा, ठीक है, तो मेरा एफ एक्स का आंसर जो है वो यहाँ पे आता रहेगा। सही है। और वो वैल्यूज उठा के मैं जो है वो अपनी प्लॉट कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, ए जो होता है यहाँ पे, ये आपके पास होती है बेस। ए क्या कहलाता है आपके पास? बेस। अब बेस की जो वैल्यू होती है, ये आपके पास कोई ना कोई नंबर होता है। सही है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। सही है। या मेरे पास डेसिमल में भी कोई नंबर हो सकता है बेस की फॉर्म में। सही है। तो अब लेट्स से कि मैं ये कहता हूं कि मेरे पास क्वेश्चन है y इक्वल्स 2 रेस टू द पावर x। ये मेरे पास क्वेश्चन है, और एक जगह क्वेश्चन मौजूद है y इक्वल्स 5 रेस टू द पावर x। अब देखो यहां पे फर्क क्या है। x जो है, जो मेरे पास यहाँ पे पावर थी, वो एज इट इज है, उसके साथ ना कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ, ना ऐड हुआ, ना सब्ट्रैक्ट हुआ। अभी मैं बात कर रहा हूँ बेस की, कि अगर मेरे पास बेस चेंज होती है तो मेरे पास जो है वो किस तरीके से फंक्शन में चेंज आना शुरू होता है। अगर मैं बात करता हूँ y इज इक्वल्स 2 रेस टू द पावर x, तो यहाँ पे बेस मेरी क्या है बेटा? 2 है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा, और उसका रीजन ये कि पावर में मेरे पास जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। लेट से मैंने ये कहा कि मेरे पास जो है वो एक जनरल, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। मैं रैंडम प्लॉटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, कोई मैंने सब्स्टिट्यूशन करके प्लॉट नहीं कर रहा, मैं रैंडम प्लॉट कर रहा हूँ। तो लेट से कि मेरे पास जो है वो y इज इक्वल्स 2x का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से आ गया आपके पास, समथिंग लाइक दिस। ये आपके पास y इक्वल्स 2x का ग्राफ आ गया। सही। अब एक जगह तो आपके पास था y इज इक्वल्स 2 रेस टू द पावर x, और एक जगह आपके पास है y इक्वल्स 2 रेस टू द पावर 5 रेस टू द पावर x। ये मेरे पास है। अब इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूंगा, तो मेरे पास डिफरेंस क्या आएगा, इसको थोड़ा सा समझना। कि हमारे पास ग्राफ की स्टार्टिंग जो है वो थोड़ा सा और एक्स एक्सिस के करीब हो जाएगी। पहली तो ये बात समझना, जब भी आपकी बेस इंक्रीज करती है तो ग्राफ की स्टार्टिंग जो है वो एक्स एक्सिस से थोड़ा और करीब हो जाती है। तो लेट से कि मेरे पास जो है वो एक्स एक्सिस से करीब हो गई, तो मैंने कह लिया भाई यहां से मेरे पास स्टार्ट होगा, सेम टर्निंग पॉइंट आएगा, और ये इस तरीके से ग्राफ प्लॉट हो जाएगा लाइक दिस। ये ग्राफ मेरे पास यहाँ पे प्लॉट हो गया। ठीक है। तो दो चीजें यहां पे नजर आ रही हैं। एक, कि मेरे पास जो स्टार्टिंग हुई वो कहां से हुई है? एक्स एक्सिस के करीब से स्टार्टिंग हुई है, क्योंकि मेरा नंबर यहां पे बढ़ गया। ठीक है। जब नंबर बढ़ा तो एक्स एक्सिस के करीब से स्टार्टिंग हुई। और जो मेरे ग्राफ की मूवमेंट थी वो थोड़ी सी रैपिड हो गई एज कंपेयर टू 2 रेस टू द पावर एक्स। यानी 2 रेस टू द पावर एक्स का ग्राफ जो है वो ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ एज कंपेयर टू 5 रेस टू द पावर एक्स। सही है। तो अगर मेरी बेस बढ़ रही है, यानी 5 है, और 5 को मैं कंपेयर करता हूं 10 रेस टू द पावर एक्स से, या 7 रेस टू द पावर एक्स से, तो इसका मतलब ये कि ये और नीचे से जो है मेरा ग्राफ स्टार्ट होगा, और ज्यादा रैपिड जो है वो अपनी मूवमेंट करेगा। ठीक है। और तेज मूवमेंट करके जो है वो अपने ग्राफ को कर्व कर देगा टर्निंग पॉइंट से। ठीक है। तो अब अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे y रेस टू द पावर 7x का आंसर बताओ, तो आप क्या करोगे? आपकी जो एक अजम्पशन होनी चाहिए वो ये, यार अगर 5 y रेस टू द पावर 5x का ग्राफ जो है जो स्टार्ट हो रहा है, उससे और नीचे से मेरा ग्राफ स्टार्ट होगा y रेस टू द पावर 7x का, और थोड़ा सा और ग्रेजुअल जो है वो इसमें और रैपिड जो है वो मेरे पास टर्निंग आएगी, और ज्यादा तेजी से जो है वो अपना कर्व पे टर्न करेगा। तो इस तरीके से मेरे पास और ज्यादा जल्दी टर्न हो गया। तो ये जो मेरे पास ग्राफ था, ये आपके पास था y इज इक्वल टू 5x पे, ये है y इज इक्वल 5 रेस टू द पावर x में,
और ये जो ग्राफ आपके पास है वो है y इज इक्वल्स 7 रेज टू द पावर x। तो ये मेरे पास बेस का डिफरेंस है कि अगर मैं यहां पे बेस की वैल्यू इंक्रीज करता रहता हूं तो मेरा एक्स एक्सिस से करीब और ज्यादा नजदीक होकर जो है वो ग्राफ स्टार्ट होगा, और बहुत जल्दी यानी बहुत रैपिड जो है वो अपना जो है यहां पे टच करके टर्न कर जाएगा। और यहीं अगर मैंने अपनी बेस की वैल्यू जो है वो कम करना शुरू कर दी, अगर लेट से कि मैंने अपनी बेस की वैल्यू जो है वो, इसको मैं यहां से थोड़ा सा यहां ले आता हूं, हाँ यहां से। अच्छा, अब अगर मैंने लेट से कि जो है अपनी बेस की वैल्यू कम करना शुरू की, मैंने लिख दिया y इज इक्वल्स टू 1.5 रेज टू द पावर x। तो अब क्या होगा, ये एक्स एक्सिस से थोड़ा सा दूर से स्टार्ट होगा। तो लेट से मैं ब्लैक से इसे डिनोट करते हैं या इसे डिनोट कर लेते हैं विद द ग्रीन। तो मेरे पास देखो टू की स्टार्टिंग कहां से हो रही है, वाई रेस टू द पावर टू जो है वो यहां से स्टार्ट हुआ है एट दिस पॉइंट, ये स्टार्ट हुआ हुआ है। सही है, तो इसका मतलब है इसके ऊपर से स्टार्ट होगा, एक्स एक्सिस से थोड़ा सा और दूर जाएगा, वहां से ये स्टार्ट होगा। कौन सा वाला ग्राफ है, वाई रेस टू द पावर 1.5x, यहां से स्टार्ट हुआ, सेम टर्न ये जो है इंटरसेक्शन पॉइंट करते हुए और यहां पे आएगा आपके पास। यानी इसमें और ज्यादा जो है वो ग्रेजुअल चेंज आएगा, यानी बहुत आहिस्ता इंक्रीज होगा ग्राफ। ऐसा नहीं है इंक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज अपनी जगह होगा, लेकिन बहुत ही माइनर वैल्यूज पे आहिस्ता 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 बढ़ता जाएगा। यानी मुझे बहुत ज्यादा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होंगी, बहुत ज्यादा दूर तक जाना होगा एक्स की वैल्यू रखने के लिए, तब जाके ही थोड़ा थोड़ा जो है वो आहिस्ता ऊपर जाएगा। और यहीं अगर मैं अपनी बेस की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूं, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता हूं, 7 रख दी 10 रख दी, तो ये बहुत एक्स की कम वैल्यूज पे यानी 1 पे ये फॉरन रैपिड, या 2 पे या 3 पे ये फॉरन रैपिड जो है वो अपना कर्व को टर्न करेगा, और टर्न करते हुए जो है वो ऊपर की तरफ इंक्रीज अपना शो कर देगा। ठीक है, तो ये जो मेरे पास है ये क्या है, y इक्वल्स 1.5 रेज टू द पावर x मेरे पास आ गया। सही है, तो सबसे पहले तो ये समझना है कि जो बेस काम करता है वो किस तरीके से करता है, कि अगर मेरे पास बेस आ जाए। सही है, मैंने क्यों, अच्छा जहन में एक बात और ये रखना कि मैंने जो पावर एक्स है उसमें ना कोई नंबर मल्टीप्लाई करवाया वेरिएबल के साथ, ना ऐड करवाया, ना सब्ट्रैक्ट करवाया, बिल्कुल बेसिक और सिंपल फंक्शन रखा हुआ है, सिर्फ बेस पे वर्किंग कर रहा हूं अभी मैं। ठीक है, तो ये सारी चेंजिंग आपको नजर आ रही है कि बेस मेरी जो है वो जितनी छोटी होगी तो मेरा ग्रेजुअल बहुत स्लो जो है वो इंक्रीज होगा, होगा इंक्रीज लेकिन बहुत स्लो होगा। लेकिन बेस मेरी बहुत बड़ी होगी, जितने हिसाब से मैं बड़ी करता जाऊंगा तो मेरा बहुत रैपिड चेंज आएगा, तेजी से चेंज जो है वो ग्राफ में आ रहा होगा, और ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो अपवर्ड तेजी से टर्न करके जो है वो शिफ्ट हो रहा होगा, बहुत तेजी से ऊपर जा रहा होगा, बहुत रैपिड इंक्रीज आ रहा होगा इसकी ग्रोथ में। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x। अब थोड़ी देर के लिए जो प्रीवियस ग्राफ हमने डिस्कस किया इसमें चीज देखो क्या चीज थी। इसमें था कि स्टार्टिंग पॉइंट कहां से, लेफ्ट, ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपको पता है, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, करेक्ट। ये याद रखना, जब भी बेस आपकी जो है वो किस में होगी, पॉजिटिव होगी और साथ में न्यूमरेटर में होगी। ठीक है, क्योंकि अगर 2 रेज टू द पावर x है तो इसका मतलब है 2 रेज टू द पावर x ओवर 1 है, यानी बेस न्यूमरेटर में आपके पास है। सही, अगर ये न्यूमरेटर में है तो स्टार्टिंग हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट से करोगे, ये याद रखना। स्टार्टिंग हमेशा कहां से होगी, सेकंड क्वाड्रेंट से स्टार्टिंग होगी। इसको भूलोगे काम खराब हो जाएगा। ठीक है, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट से हमेशा स्टार्ट होगा। ठीक है, कब, जब मेरे पास जो है वो बेस न्यूमरेटर में होगी और पॉजिटिव होगी। सही है, दूसरी बात ये जहन में आपने रखी कि अगर मेरी जो है वो वेरिएबल सिंपल मेरे पास यहाँ पे लीनियर है, ना कोई नंबर मल्टीप्लाई या ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो और मेरी बेस में चेंजिंग्स आ रही हैं, तो फिर मेरे पास क्या है, स्टार्टिंग मेरी अगेन जो है वो एक्स एक्सिस से होगी, लेकिन जितनी बड़ी बेस होगी मेरा ग्राफ उतनी जल्दी जो है वो क्या करेगा, ग्रेजुएट ग्रेजुअली नहीं बल्कि रैपिड इंक्रीज करेगा, जितनी बड़ी मेरी बेस होगी और एक्स एक्सिस से करीब से स्टार्ट होगा। ठीक है, इस बात को आपने जो है वो जहन में रख। ठीक है, अच्छा अब आपके पास यहां पे अगर मैं बात करता हूं y इक्वल्स 2 रेज टू द पावर x की, तो यहां पे एक तो ये आपने देखा, दूसरी चीज आपने देखी ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट क्या होगा, इसकी क्या वैल्यू होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत आसान है, वो क्या है कि अगर मेरे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स 2 रेज टू द पावर x, तो हमने y एक्सिस पे, क्योंकि इंटरसेक्ट कहां कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस पे, जहां पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है, इसका मतलब है मुझे अपनी सिंपल फंक्शन में एक्स की वैल्यू जीरो सब्सटीट्यूट करनी है। अगर मैं एक्स की वैल्यू यहां जीरो सब्सटीट्यूट करता हूं, मेरा क्या बन जाएगा, वाई इक्वल्स 2 रेज टू द पावर 0।
जिसका मतलब है कि किसी भी बेस की पावर अगर जीरो होती है उसका आंसर क्या होता है, वन। तो y इक्वल्स टू वन। तो मेरा जो कोऑर्डिनेट आया बेसिकली वो ये है 0,1, यानी वन पर ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अब मैं क्या करने लगा हूं यहाँ पे, ये बात तो आपको समझ आ गई कि हमने किस तरीके से जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट किया जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे टच करते हुए जाता है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। ये बात थी आपके पास किसकी, वाई इक्वल्स टू टू रेस टू द पावर एक्स की। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूं, लेट से अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास y इज इक्वल्स टू रेस टू द पावर x प्लस टू है, और इसका भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। अगेन यहाँ पे देखो, बेस, दोनों की बेस पे जरा फोकस रखना है। ये बेस भी टू है, ये बेस भी टू है, और दोनों न्यूमरेटर हैं, दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब स्टार्टिंग कहां से होगी, सेकंड क्वाड्रेंट से होगी। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या है यहाँ पर, कि मेरे पास जो है मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे करेगी। तो अगेन मैं क्या करूंगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो जब एक्स की वैल्यू यहाँ जीरो सब्स्टिट्यूट होगी, ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू रेस टू द पावर जीरो प्लस टू। तो ये हो जाएगा आपके पास y इक्वल्स टू रेस टू द पावर टू, विच मीन्स y इज इक्वल्स टू रेस टू द पावर टू इज इक्वल्स टू फोर, यानी y इक्वल्स टू फोर आ गया। तो क्वाड्रेंट मुझे पता चल गया 0,4। यानी आप ये चेक करो कि जो मेरे पास टू रेस टू द पावर x में जो है वो 0,1 पे इंटरसेक्ट कर रहा था, अब किस पे कर रहा है, 0,4 पे। तो पता ये चला कि अगर कोई नंबर मेरे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है वेरिएबल के साथ पावर में, अगर कोई नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है वेरिएबल के साथ मेरे पास पावर में, तो उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि वो जो y इंटरसेप्ट है उसको चेंज कर देता है। ठीक है, बेस मेरे पास अगर सेम है, सही है, तो ये इसका क्या काम होता है कि y इंटरसेप्ट जो है वो क्या करेगा, ये चेंज कर देगा। पहले y इंटरसेप्ट आपके पास क्या था, 0,1। अब y इंटरसेप्ट आपके पास क्या है, 0,4। ये डिफरेंस आपको समझ आ गई बात। ठीक है, अब इसकी प्लॉटिंग करते हैं जरा। अच्छा, अब देखो यहां पर, लेट से कि मेरे पास ये था, ये आ गया बेटा एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, सही। y इक्वल्स टू रेस टू द पावर x है, इसका मतलब ये है कि बेस क्या है, टू है और पॉजिटिव है, तो स्टार्टिंग कहां से होगी, सेकंड क्वाड्रेंट से स्टार्ट होगा। तो यहां से हम इसको ले लेते हैं, टू रेस टू द पावर x को किससे, ब्लू कलर से जो है मार्क डाउन करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट होगा, और ऐसे मेरे पास ग्राफ जो है वो मूव करेगा। ये आपके पास ग्राफ की मूवमेंट आ गई, और ये आपके पास हो गया बेटा y इक्वल्स टू रेस टू द पावर x हो गया, जो बेसिक ग्राफ था। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी जो y एक्सिस पे जो है वो इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, वो किस पे, एट वन। 0,1 था तो ये वन पे इंटरसेक्ट करते हुए चला गया, लाइक दिस। ठीक है, अब दूसरी चीज को आपने जहन में रखना है। दूसरी चीज आपके पास क्या है कि मेरे पास बेस सेम है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग अगेन मुझे इसी पॉइंट से ही करनी है। सही है, ऊपर नीचे नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बेस सेम है। दूसरी बात यह कि x प्लस टू है, इसका मतलब मेरा जो इंटरसेक्टिंग एट y एक्सिस है वो चेंज हुआ है, यानी वो फोर पे चला गया। तो अगर मैं अपना ग्राफ दूसरा प्लॉट करता हूं तो मेरे ग्राफ में क्या चेंज आएगा, मेरा जो ग्राफ होगा बेटा वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, अगेन स्टार्ट मेरा यहीं से होगा, सेम पॉइंट, यहां से स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होके ऐसे जाएगा ग्राफ। सही है, अब आप खुद देखो कि जब मेरा डेफिनेटली यहां से, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, स्टार्ट स्टार्ट मेरा इसी पॉइंट से ही हुआ, ठीक है। लेकिन जब मेरा स्टार्ट होगा तो मैं इसको नीचे से ही ऑनवर्ड थोड़ा सा लेके आने की अगर करूं कोशिश, तो हल्का फुल्का बिल्कुल माइनर सा जो है वो फॉलो करेगा। इस तरीके से इसने थोड़ा सा फॉलो किया, ऐसे फॉलो किया, और उसके बाद ये ऊपर की तरफ उड़ गया। और ये ऊपर की तरफ क्यों उठा, उसका रीजन ये है कि मेरे पास यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल यहां से इसको लेके आता और यूं एग्जैक्ट उठाता तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता। ठीक है, तो मुझे यहां से जो अपनी मूवमेंट करनी थी ग्राफ की, वो इस तरीके से मेरे पास आएगा और इस तरीके से शेप ले जाएगा। यानी पता ये चला कि जब मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाई एक्सिस पे चेंज हुआ, तो मेरे ग्राफ ने फौरन रैपिड अपना चेंज शो किया, रैपिड इंक्रीज शो किया। तो यहां पे मेरे पास दो चीजें नजर आई मुझे, कि अगर मेरी बेस जो है वो सेम है, समझना बात को, अगर मेरी बेस सेम है और वेरिएबल में कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है,
अगर तो ऐड होगा तो हमारे पास स्टार्टिंग जो है वो सेम होगी, लेकिन वाई एक्सिस पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो चेंज होगा, जिस वजह से रैपिड इंक्रीज आएगा। अगर यहाँ पे एक्स के साथ कोई सब्ट्रैक्ट होता है तो हमारे पास स्टार्टिंग सेम होगी, लेकिन मेरे पास जो है वो क्या होगा यहाँ पे, वाई एक्सिस पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो डाउन हो जाएगा, वो नीचे की तरफ हो जाएगा, वो चेंज होगा, जिस वजह से मेरे पास रैपिड की जगह अब ग्रेजुअल इंक्रीज आएगा, स्लो इंक्रीज आएगा, नेगेटिव की वजह से। सही है, तो ये आपके पास जो हो गया बेटा वो क्या हो गया, ये मार्क डाउन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0.0,4। तो ये जो आपके पास है बेटा, ये है ग्राफ y इक्वल्स 2 रेज टू द पावर x+2 का ग्राफ है। ठीक है, तो ये आप खुद डिफरेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो। पीछे जो हमने जो डिस्कस की बेसिस, उसमें आप देखो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स एक चल रहे थे, सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो है, सारे ग्राफ एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे थे, क्योंकि बेस में चेंज आ रहा था और बेस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। बेस में अगर चेंज आएगा तो वो सिर्फ आपका ग्रेजुअल या रैपिड इंक्रीज या डिक्रीज को शो कर रहा होता है। ये जो अगर मेरे पास पावर में चेंज आ गया, पावर में अगर मेरे पास चेंज आ गया तो उसने इंटरसेक्टिंग पॉइंट मेरा चेंज कर दिया। आप देखो, जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट चेंज हुआ तो पहले 1 पे था, अब किस पे हो गया, 4 पे मेरे पास हो गया, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट चेंज होने की वजह से मेरा जो है वो ग्राफ फौरन रैपिड इंक्रीज किया, जिस वजह से जो है वो फौरन उसने ऊपर की तरफ अपनी मूवमेंट जो है वो शो कर दी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो हमारे पास दो आपके पास है, ये हो गया बेटा एक्स एक्सिस, ये आपके पास है वाई एक्सिस। ग्राफ है वाई इज इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर एक्स। तो वाई इज इक्वल 3 रेज टू द पावर एक्स का जो ग्राफ है आपके पास किस तरीके से, यहाँ पे ग्राफ मूव हुआ, और यहां से बेटा आपके पास ग्राफ इस तरीके से चेंज कर रहा है अपने आप को। ठीक है, ये आपके पास ग्राफ जो है वो y रेज टू द पावर, किसकी बात है ये, y इज इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर x की, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट किस पे हो रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बेटा आपके पास 1 पे। ठीक है, अब मेरे पास सेम इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, सारी चीजें सेम होंगी। सही है, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि अब थोड़ा सा रैपिड जो है वो उसने चेंज करना है, बहुत रैपिड करना है। तो यहीं से मैं अपनी स्टार्टिंग करूंगा ग्राफ की। ये पूरा स्टार्ट हुआ ग्राफ, ये पूरा सेम आया, और यहां से ये रैपिड ग्राफ आ गया आपके पास। अब आप चेक करो कि मेरे पास ये सेम ग्राफ, लेकिन यहां पे रैपिड चेंज आपको नजर आ रहा है। ये आपके पास है, ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर आपको तो आइडेंटिफाई कर सकते हो। दोनों जो है वो यहाँ पे किस पे चेंज कर रहे हैं बेटा, 1 पे ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों ग्राफ। लेकिन y इज इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर 2x ने जो है वो बहुत ज्यादा रैपिड चेंज शो किया है, बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर विद द वेरिएबल। इस वजह से जो है ये बहुत ज्यादा रैपिड इसमें क्या आया बेटा, चेंज आया है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2x का ग्राफ, लेकिन इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगेन चेक करो, दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट बेटा सेम है। ठीक है, तो पता ये चला कि अगर वेरिएबल में कोई नंबर मेरे साथ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है सेम बेस के साथ, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम रहते हैं, लेकिन मेरे पास अगर नंबर मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास बहुत रैपिड चेंज आएगा, और अगर सिंपल वेरिएबल है मेरे पास जिसके साथ 1 कोफिशिएंट है तो मेरे पास ग्रेजुअल चेंज आएगा। ठीक है बेटा।